हम लोग समझेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को हल करना। जैसे एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना होता है प्रतिस्थापन विधि। तो ये तीन विधि होती है समीकरण हल करने का। पहला जो होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का होता है विलोपन विधि और तीसरा का होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 3.3 में जो है हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें क्या रहता है कि दो समीकरण दिया रहता है। जैसे दिया है √2x + √3y बराबर 0, दूसरा दिया है √3x - √8y बराबर 0 दिया है। अगर इस समीकरण को हल करना है तो हम लोग किस प्रकार हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन जो है प्रतिस्थापन विधि करता है कि किसी एक समीकरण में इसको प्रतिस्थापित कर दो, मतलब उसको उसमें डाल दो। जैसे प्रतिस्थापित करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर देना, बैठा देना, रख देना, ये क्या करता है? प्रतिस्थापन विधि। जैसे हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 से क्या है, √2x + √3y, यहाँ पे लिख दिया √2x + √3y बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x को इधर रखेंगे, बाकी जितना भी उसका फैक्टर होगा उसको दूसरे तरफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए √2x बराबर क्या कर दिए, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -√3y हो गया। अब x बराबर हम लोग को सिर्फ लाना है, तो x को क्या करेंगे, इसके साथ गुणांक है, इसको इस बार में भेज देंगे, यानी ये गुना में आता इधर का आ गया, भागा में आ गया, तो हो गया -√3 अब √2 into y हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण दिया है √3x - √8y बराबर 0, इसमें क्या कर देंगे, इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे, √3 √2 into y रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे रखे √3 का √3 लिख दिए और x का वैल्यू -√3/2 रूट में इंटू y -8y बराबर 0। √3 को √3 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, √9 आ गया माइनस में, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और √2 को √2 लिखा दिए और y को y, और फिर यहाँ पे -√8y बराबर 0। अब यहाँ पे -3/√2 इंटू y -8√y हो जाएगा बराबर 0। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, बट्टा का जोड़ यहाँ पे करेंगे, तो √2 और 1 का एलसीएम जो है √2 होगा, √2 में √2 से भागा देंगे, 1 होगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 ही होगा, इंटू y हो जाएगा। अब देखो 1 से √2 में भागा देंगे तो √2 होगा, और √2 को √8 से गुणा करेंगे तो √16 हो जाएगा, और √16 इंटू y बराबर 0 अब √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3y और -√16 का वर्गमूल 4 होता है, इंटू y से गुणा कर दिए 4y हो गया है बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा बराबर, गुना में भागा में है तो इसको भेज देंगे इधर तो गुना में हो जाएगा, यानी √2 को 0 से गुना करेंगे फिर 0 कर देगा। और देखो यहाँ पे बच गया -7y। अब क्या करेंगे, y को यहीं पर रख देते हैं क्योंकि y को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर जो है ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी y का मान टोटल रूप से ये देखा जाए तो y का मान क्या आ गया हम लोग को, 0 आ गया। अब इस y को क्या करते हैं कि यहाँ पे एक समीकरण 3 जो हम लोग बनाए हैं इसमें y का वैल्यू रख देते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। तो वही लिखे हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर हो जाएगा -√3/√2 इंटू y। अब हो जाएगा -√3/2 √2 अगुना y का मान 0 है, 0 से कर देंगे तो पूरा पोर्शन को ही 0 कर देंगे, यानी x का वैल्यू भी 0 आ गया। तो इस समीकरण से x और y का वैल्यू का निकालने के लिए तो हम निकाले थे कितना है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 आया होगा। समझ में आ गया इतना? तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड की जो भी क्वेश्चन प्रीवियस हो जाता है एक बार जरूर जाके देखिएगा ताकि पता चलेगा। ये क्वेश्चन पूछता है आपको 3 नंबर में। समझ में आ गया?